हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम मातंगी जयंती के बारे में जानेंगे। मातंगी जयंती कब है? देवी मातंगी जयंती वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। भक्त देवी मातंगी की पूजा और धार्मिक समारोह करते हैं, व्रत करते हैं। महत्वपूर्ण 10 महाविद्याओं में 9वीं के रूप में मानी जाने वाली देवी मातंगी को तांत्रिक सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। मातंगी जयंती आशा तृतीया को पड़ती है। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है और अक्षय तृतीया भी मनाई जाती है। लेकिन आज हम मातंगी जयंती के बारे में जानेंगे कि मातंगी माता कौन है और इनकी पूजा विधि, इनको जूठन का भोग लगाया जाता है। लेकिन जूठन का भोग क्यों लगाया जाता है, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 3 मई को मातंगी जयंती है। इस दिन माँ मातंगी की पूजा की जाती है। माँ की पूजा करने से जातक को शक्ति, धन, ज्ञान और लोकप्रियता हासिल होती है। माँ के भक्त को कभी कोई कष्ट नहीं होता है, उसका जीवन सुख और खुशहाली में व्यतीत होता है। मातंगी को वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी कहते हैं, जिनके आगे देवता गण भी सिर झुकाते हैं। माँ का ये रूप बेहद सरस, वर्ण श्याम, कोमल और सुंदर है। माँ दया की पर्याय हैं। मुनि मतंग की पुत्री होने के कारण उनका नाम मातंगी पड़ा था। माँ ने अपनी भुजाओं में कपाल, वीणा, खड्ग और वेद को धारण किया हुआ है। मातंगी देवी ही सृष्टि की ऐसी देवी हैं जिन्हें जूठन का भोग लगाया जाता है। आइए जानते हैं कि इन्हें जूठन का भोग क्यों लगाया जाता है। दोस्तों, पुराणों में वर्णन है कि एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माँ पार्वती से मिलने गए। वहाँ पर भगवान विष्णु जी ने शिव पार्वती को कुछ खाने को दिया, जिससे शिव पार्वती ने वो भोजन कर लिया, वो खा लिया। लेकिन उसका कुछ अंश नीचे धरती पर गिर गया, जिससे कि श्याम वर्ण वाली एक दासी ने खा लिया था और उसके बाद उसके गर्भ से माँ मातंगी का जन्म हुआ था। इसी वजह से माँ मातंगी को जूठन का भोग लगाया जाता है। इसके पीछे एक कहानी और भी है, पार्वती जी की भी है। कहा जाता है कि एक बार भ्रमण के दौरान माँ पार्वती एक मलिन बस्ती में पहुंच गई थी, जहां कुछ मलिन महिलाएं भोजन कर रही थी। अपने सामने एकदम से पार्वती जी को देखकर हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत अपने अपने भोजन की थाली माँ पार्वती के सामने रख दी, जिसे देखकर देवतागण गुस्सा हो गए। लेकिन माता पार्वती ने महिलाओं का प्रेम और श्रद्धा देखकर मातंगी का रूप धारण किया और उस जूठन को ग्रहण किया। इसलिए माँ को जूठा प्रसाद चढ़ता है। माता की जयंती पर मंदिरों में पूजा पाठ होते हैं। इस दिन कन्याएं पूजन करती हैं, व्रत रखती हैं और सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए माँ के नाम से व्रत रखती हैं और नियमों का पालन करती हैं। आइए जानते हैं माँ मातंगी की पूजा विधि। सबसे पहले
सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ मातंगी की पूजा जूठे फल, फूल और मिठाई से करनी चाहिए। पूजा के दौरान माँ आपको नमस्कार है करते हुए पूजा शुरू करनी चाहिए। माँ को नमस्कार करते हुए पूजा शुरू करनी चाहिए। व्रत जो रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें। व्रतियों को शाम के समय माता मातंगी की व्रत कथा सुननी चाहिए। उसके बाद आरती करें और पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। क्षमा याचना करने के बाद व्रत खोलना चाहिए। माता मातंगी को शिव और पार्वती दोनों का अंश माना गया है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र भी विराजित है। कला, नृत्य, वादन और ज्ञान की देवी मातंगी माता को माना गया है। माता का रंग थोड़ा श्याम वर्ण का है, परंतु इनकी अलौकिक आभा से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित है। माता पार्वती का रूप होने के कारण जो स्त्रियां आज के दिन मातंगी माता का पूजन करती हैं, ध्यान करती हैं, व्रत करती हैं, उनके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। और जो कन्याएं विवाह के योग्य हो चुकी हैं वे मातंगी माता की पूजा करती हैं इच्छित वर की प्राप्ति के लिए। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को माता मातंगी की जयंती मनाई जाती है। इस साल 2022 में 3 मई को माता मातंगी की पूजा है, माता मातंगी जयंती है। इस दिन कन्या पूजन और अनेक विधियों से माता का पूजन करके इन्हें प्रसन्न किया जाता है, इनका आशीर्वाद लिया जाता है। माता के करुणामयी रूप का ध्यान करते हुए 108 बिलपत्र, 108 कमल के पुष्प ले करके मंत्रों का उच्चारण करते हुए दाम्पत्य में चल रही समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप माता मातंगी की पूजा करें। माता को प्रकृति की देवी माना जाता है। इनकी आराधना से व्यक्तित्व में, हमारे व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ता रहता है और साथ ही चल रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आज के दिन माता को वरमाला, कुमकुम और सुगंधि जरूर चढ़ाएं। पुष्प से श्रृंगार करने पर देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और इच्छित वर देती हैं। यदि आपके जीवन में भी आर्थिक समस्या है या वैवाहिक समस्या, वैवाहिक जीवन आपका सुखी नहीं है, आर्थिक समस्या के कारण आपके रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं, तो आप माता मातंगी को अनार जरूर अर्पित करें। अनार अर्पित करते हुए कमल गट्टे की माला से माँ के मंत्रों का उच्चारण करें। आज के दिन छोटी कन्याओं का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं और उन्हें पुस्तकें, खिलौने दान करें। ऐसा करने से सुख की प्राप्ति होती है। मातंगी माता का पूजन करने पर हमारे अंदर सौंदर्य और तेज की वृद्धि होती है। अपने अंजना चक्र में माता के अलौकिक रूप का ध्यान करना चाहिए। योगाभ्यास करते समय इनकी दिव्यता को अनुभव करना चाहिए और माता के तीसरे नेत्र से विश्व को प्रकाशित करने वाली ऊर्जा जो निकलती है, तो माता का ध्यान करते हुए उसका एहसास करना चाहिए, उसका ध्यान करें और देखें कि जो हमारे अंदर सारी जो नेगेटिविटी है वो दूर हो रही है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी का संचार हो रहा है। मातंगी माता की अपार शक्ति से समस्त दुख व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। अब मैं माता मातंगी की कथा शुरू करती हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों व्रत अगर आप रखते हैं तो कथा का बहुत बड़ा महत्व होता है। कथा सुने बगैर आपका व्रत अधूरा रह जाता है, इसलिए व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। तो मैं मातंगी माता की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव और उनकी पत्नी, प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती है। मातंगी महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का
आयोजन करवाया था। क्योंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण शुभ थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया था। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न आने का भी कहा कि निमंत्रण क्यों नहीं दिया। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, इजाज़त मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से 9वीं मातंगी देवी थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में क्रमशः काली तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी और कमला आती हैं। भगवान शिव का एक नाम मतंग भी है। उनकी पत्नी होने के कारण माता रानी के इस रूप का नाम मातंगी पड़ा। मातंगी से तात्पर्य माँ दुर्गा और माँ सरस्वती के रूप से भी है। ये थी माता मातंगी की व्रत कथा। मातंगी माता का जो मंत्र है वो इस प्रकार है: ओम ह्रीम क्लीम होम मातंगी फट स्वाहा। ये मातंगी माता का मंत्र है। आप इसका 108 बार जाप कर सकते हैं या आप अपने सामर्थ्य के मुताबिक जाप करना चाहिए। और मातंगी माता का बीज मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम ऐं भगवती मातंगेश्वरी श्री स्वाहा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। मातंगी माता की जय।